हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनडाउट बिजनेस, जहां आपके हर डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। सो आई होप कि आपके प्रिपरेशंस अच्छी चल रही है और मेरे वीडियोस आपको हेल्प कर रहे हैं आपके हर एक कंसेप्ट को क्लियर करने में। तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, मोटिवेट कीजिए मुझे मेरे वीडियोस को लाइक करके, ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकूं। तो हम बात कर रहे थे नोट्स ऑन स्टाफिंग पर। हमारा जो स्टाफिंग चैप्टर है वो हमने अभी कंप्लीट किया। अब उस पर हम लोग नोट्स डिस्कस कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नोट्स ऑन स्टाफिंग, दैट इज़ ऑन द सिलेक्शन प्रोसेस। हमने जो सिलेक्शन प्रोसेस पढ़ी थी उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एंड दिस इज़ द पार्ट 8 ऑफ द नोट्स ऑन स्टाफिंग। तो आइए शुरू करते हैं एंड दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड टू यू बाय अनडाउट बिजनेस। तो सबसे पहले हमने सिलेक्शन प्रोसेस में जो स्टेप पढ़ी थी वो है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे सबसे पहली स्टेप जो लिखी हुई है दैट इज़ प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। यहाँ पर प्रिलिमिनरी का मतलब होता है बेसिक या प्राइमरी, है ना, और स्क्रीनिंग का मतलब होता है एक तरह से हम लोग एक इंटरव्यू लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस में एक बेसिक इंटरव्यू लिया जाता है जिससे फर्स्ट स्टेप है हमारी प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। दिस इज़ द फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यूज़। तो यहाँ पर एक बेसिक इंटरव्यू, फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू लिया जाता है विच इज़ कंडक्टेड बाय एनी पर्सनल मैनेजर। और इसे कंडक्ट करने के लिए, ये प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग को कंडक्ट करने के लिए कोई हमें ऐसे स्पेशल पैनल की ज़रूरत नहीं होती, एक स्पेशल ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ की, मैनेजर्स की हमें ज़रूरत नहीं होती। जो ऑर्डिनरी हमारे जो जनरल मैनेजर होते हैं, जो हमारे पर्सनल मैनेजर होते हैं, वो ही इस इंटरव्यू को कंडक्ट कर लेते हैं। वेरी जनरल एंड बेसिक क्वेश्चंस अबाउट द कैंडिडेट इज़ आस्क्ड इन प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग रिलेटेड टू जॉब और स्टेटस ऑफ द कैंडिडेट। तो इसमें बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके स्कूल में कोई नया स्टूडेंट आता है तो आप उससे कैसे सिंपल बेसिक क्वेश्चंस पूछते हो ना, कि आपका नाम क्या है, कौन से स्कूल से आए हो, लास्ट क्लास में कितने ग्रेड लिए थे, कितने स्कोर किए थे, ऐसे आपकी हॉबीज़ क्या है, ऐसे बेसिक क्वेश्चंस आप अपने फ्रेंड से पूछते होगे। वैसे ही सिलेक्शन प्रोसेस में भी जो पर्सनल मैनेजर होता है वो कैंडिडेट से ऐसे ही बेसिक क्वेश्चंस पूछता है कि आपका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, वगैरह वगैरह। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब सेकंड स्टेप में क्या होता है, सबसे पहले प्रिलिमिनरी इंटरव्यू हो गया, ठीक है। तो बेसिक क्वेश्चंस पूछ लिए और आगे फिर जो सिलेक्ट हुए हैं उनको आगे हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस में ले जाएंगे। उसके बाद हम लोग उन लोग का क्या करेंगे, सिलेक्शन टेस्ट करेंगे। तो एक बहुत सारी टेस्ट होते हैं जो कि कंडक्ट किए जाते हैं। हमने कुछ यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, कुछ हमने जो टेस्ट डिस्कस किए थे। पहला होता है कैंडिडेट का इंटेलिजेंस टेस्ट, ताकि उसका इंटेलिजेंस लेवल चेक किया जा सके, ठीक है। फिर दूसरा होता है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि उसमें कितना कैपेबिलिटी है कि वो नई चीज़ों को जल्दी से जल्दी सीख सकता है, उसको कितनी जल्दी हम कोई नई चीज़ सिखा सकते हैं, कोई नई टेक्निक, कोई नई ट्रेनिंग दे सकते हैं। इसके लिए हम लेते हैं उसका एप्टीट्यूड टेस्ट की, यानी कि ये देखने के लिए कि उसकी ग्रास्पिंग पावर कितनी है, वो नई चीज़ों को कितनी जल्दी सीख सकता है। ये चेक करने के लिए हम लोग उसका एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं। फिर पर्सनालिटी टेस्ट, उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी को चेक करने के लिए कि उसके जो कलीग्स होंगे, उसके जो साथ काम करने वाले लोग होंगे, उसके प्रति उसका बिहेवियर कैसा होगा, उसका ओवरऑल पर्सनालिटी को हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। फिर ट्रेड टेस्ट में क्या होता है, ट्रेड टेस्ट में उसके पास जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्किल्स होती है, ठीक है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्किल्स होती हैं उसको हम चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर एप्टीट्यूड और ट्रेड टेस्ट में ये डिफरेंस है कि एप्टीट्यूड में हम लोग ये देखते हैं कि वो कितनी जल्दी कोई न्यू स्किल्स को सीख सकता है, लेकिन ट्रेड टेस्ट में हम लोग ये देखते हैं कि उसके पास जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्किल्स है
वो कैसी है, ठीक है, उसको चेक करने के लिए हम लोग ट्रेड टेस्ट कंडक्ट करते हैं। फिर इंटरेस्ट टेस्ट हम लोग इसीलिए कंडक्ट करते हैं ताकि वो कौन से एरियाज़ में इंटरेस्ट रखता है। जैसे कि आपकी हॉबी होती है ना, कोई ड्राइंग करता है, कोई अच्छी सिंगिंग करता है, कोई अच्छी कुकिंग करता है, तो आपका इंटरेस्ट उस एरिया में है। वैसे ही हम लोग कैंडिडेट का भी देखते हैं कि कौन से एरियाज़ ऑफ इंटरेस्ट है उसके, इसके लिए हम लोग कौन सा टेस्ट कंडक्ट करते हैं, इंटरेस्ट टेस्ट, ठीक है। तो ये सारे टेस्ट होने के बाद सबसे पहले हमारा इंटरव्यू हुआ, फिर उसके बाद ये सारे टेस्ट कैंडिडेट को पास करने पड़ते हैं, और फिर क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू लिया जाता है। अभी प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में हमने एक प्राइमरी इंटरव्यू, एक बेसिक इंटरव्यू लिया था। अब एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में क्या होता है, द वन हु क्वालिफाइज द टेस्ट आर कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। तो जिन्होंने टेस्ट पास किया वो इंटरव्यू के लिए जाता है। दिस इज़ द फाइनल इंटरव्यू टेकन बाय एन एक्सपर्ट पैनल। तो यहाँ पर पहले जो मैंने बात की थी उसमें कोई एक्सपर्ट पैनल की ज़रूरत नहीं थी प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में, लेकिन जब हम एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू की बात करते हैं तो ये फाइनल इंटरव्यू होता है कैंडिडेट का, और इसके लिए एक एक्सपर्ट पैनल भी होती है। Some questions related to the specialized knowledge of the candidate is asked in employment interview। दोस्तों यहाँ पर जो ये स्पेशलाइज की स्पेलिंग है दैट इज़ SPE, इट इज़ नॉट W, इट इज़ E, ठीक है, तो आप इसे ठीक कर लीजिएगा। ओके, सो एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में क्या होता है दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिलेटेड टू द जॉब। उसका क्या नॉलेज है कैंडिडेट का क्या नॉलेज है, और उसको कितना कॉन्फिडेंस है। देखो यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है, दिस इज़ कंडक्टेड, यहाँ पर भी कंडक्टेड है, दैट इज़ नॉट कॉमडी साइड, जो भी मैंने लिखा है गलती से लिख दिया है, ठीक है। तो दिस इज़ कंडक्टेड टू फाइंड आउट द कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ द कैंडिडेट अलॉन्ग विथ हिज प्रोफेशनल नॉलेज। तो उसका जो नॉलेज है उसको चेक करने के लिए भी ये एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है, और उसके साथ साथ उसका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करने के लिए भी ये एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू लिया जाता है। तो ये हमारी 3 स्टेप्स हो गई है सिलेक्शन प्रोसेस की। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल दिस इज़ ओनली अ रिविजन सेशन, ठीक है दोस्तों। अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर 4th स्टेप में क्या होता है, चेकिंग रेफरेंस एंड बैकग्राउंड। तो अब हमने तो अभी पर्टिकुलर उस कैंडिडेट के बारे में जाना, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में जाना कि वो कैंडिडेट कैसा है, टेस्ट के थ्रू हमने जाना उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी चेक की। अब अगर कोई एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ता है तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये भी जानना ज़रूरी होता है कि जो कैंडिडेट है उसका बैकग्राउंड कैसा है, कि कहीं वो कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड से या कोई ऐसे गड़बड़ बैकग्राउंड से तो बिलोंग नहीं करता। इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस में वो लोग जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो क्या करती है, उनका रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक करती है। आपने देखा होगा बहुत सारी एप्लीकेशंस फॉर्म में कि आपसे जनरली पूछा जाता है कि प्लीज़ गिव 2 रेफरेंसेस, कि अगर आप नहीं हो तो किसी और को भी हम कॉल करके पूछ सकते हैं। आपने जनरली देखा होगा, है ना। तो ये काहे के लिए होता है, ताकि जो कैंडिडेट का रेफरेंस है वो चेक किया जा सके। तो यहाँ पे क्या होता है, इन द एप्लीकेशन फॉर्म फिल्ड बाय द कैंडिडेट 2 रेफरेंसेस ऑफ द कैंडिडेट इज आस्क्ड। व्हेन द कैंडिडेट क्वालिफाइज द इंटरव्यू हिज रेफरेंसेस आर चेक्ड सो एज टू चेक द पर्सनल बैकग्राउंड ऑफ द कैंडिडेट। तो यहाँ पर हम लोग उसके रिलेटिव्स के बारे में, उसकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं ताकि आगे जाके ऑर्गेनाइजेशन को कोई दिक्कत ना उठानी पड़े, ठीक है। तो अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, वो उसकी जो पर्सनल क्वालिफ़िकेशंस थी हम उस पर ध्यान दे रहे थे, लेकिन इस स्टेप में क्या करेंगे, अब हम उसके बैकग्राउंड के बारे में भी जानेंगे ताकि ऑर्गेनाइजेशन से जब वो एम्प्लॉय जुड़ जाएगा तो कोई दिक्कत ना हो। तो पर्टिकुलर स्टेप का क्या
मोटिव है, क्या पर्पज़ है, उसको मैंने अलग कलर में लिखा हुआ है. दैट वुड बी ईजी फॉर यू टू लर्न. ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर रेफरेंस एंड बैकग्राउंड क्यों चेक किया जाता है? ताकि उसका पर्सनल बैकग्राउंड हम जान सकें, ताकि आगे जाकर ऑर्गेनाइजेशन को कोई दिक्कत ना हो. तो ये 4 स्टेप्स हो गई. इसके बाद हम लोग एक सिलेक्शन डिसीज़न देते हैं. जब हमको लगता है कि उसका बैकग्राउंड ठीक है, जो बंदा है, कैंडिडेट है, वो एकदम परफेक्ट है, तो हम एक सिलेक्शन डिसीज़न पास करते हैं कि वी सिलेक्ट द कैंडिडेट. फिर उसके बाद हम लोग एक मेडिकल एग्ज़ामिनेशन भी करते हैं एम्प्लॉय का, ताकि आगे जाके उससे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स ना हो. उससे रिलेटेड अगर एम्प्लॉय को कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है तो उससे ऑर्गेनाइजेशन का कोई नुकसान ना हो, इसीलिए हम सिलेक्शन प्रोसेस में ही कैंडिडेट का, जिसे हमने सिलेक्ट किया है, उसका एक मेडिकल एग्जामिनेशन भी लेते हैं. आफ्टर मेकिंग द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट, द कंपनी कंडक्ट्स एन एग्जामिनेशन टू चेक द फिटनेस लेवल एंड हेल्थ ऑफ द कैंडिडेट सो दैट द कैंडिडेट कैन परफॉर्म बेटर इन द फ्यूचर, ताकि आगे जाके कोई हेल्थ रिलेटेड इशू ना हो. ईदर दे अपॉइंट देयर ओन डॉक्टर्स और सम साइन अ कॉन्ट्रैक्ट विथ हॉस्पिटल्स टू डू द टेस्ट. या तो ऑर्गेनाइजेशंस अपने डॉक्टर्स को अपॉइंट करती है या किसी हॉस्पिटल के साथ वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती है कि इस कैंडिडेट का आपको एक टेस्ट लेना होगा. तो इस तरह से ये मेडिकल एग्जामिनेशन भी कंडक्ट करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में. और फिर क्या होता है, फिर हम लोग उस कैंडिडेट को, जब उसका मेडिकली वो फिट होता है, ऑल इज़ गुड, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको एक जॉब ऑफ़र देते हैं. द कैंडिडेट हु क्लियर देयर मेडिकल्स आर गिवन द जॉब ऑफ़र एंड अ लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट. यहाँ पर हम उसको एक लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट देते हैं. यहाँ पर हम उसको एक लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट देते हैं. इन द लेटर द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द जॉब आर रिटन. तो ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द जॉब इज़ रिटन इन दैट लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, है ना. फिर क्या है, अ रीज़नेबल टाइम इज़ गिवन टू द कैंडिडेट टू जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन. फिर हम उसको एक रीज़नेबल टाइम देते हैं जिसमें वो कैंडिडेट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकता है. फिर हमने लास्ट में पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट. फिर जो कैंडिडेट है, जो हमारा अब एम्प्लॉय बनने वाला है, ठीक है, तो उसके साथ और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट हम लोग साइन करते हैं. व्हेन द कैंडिडेट गेट्स द लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, it is like signing a contract of employment with the organization. The contract has the following details. जनरली एग्ज़ाम्स में ये पूछ लिया जाता है कि कौन सी डिटेल्स होती है कॉन्ट्रैक्ट में. तो जॉब का टाइटल एंड उसकी ड्यूटीज़ एंड रिलेटेड ड्यूटीज़ होती है उसमें. फिर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होने वाली है कैंडिडेट की, उसमें पे एंड अलाउंसेस रहते हैं जो कि मॉनेटरी बेनिफिट होते हैं. फिर कितने घंटे उसको काम करना है वो भी लिखा होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में. उसके लीव रूल्स भी लिखे होते हैं, डिसिप्लिनरी रूल्स भी लिखे होते हैं, और प्रोबेशन पीरियड के बारे में भी लिखा होता है. ठीक है दोस्तों, सो ये हमने डिस्कस की द सिलेक्शन प्रोसेस. सो आई होप कि आपको ये सारा जो हम ने डिस्कस किया वो आपको क्लियर हुआ है. अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा. प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड subscribe to my channel for more videos. Thanks for watching.